अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, आस्ताने आलिया अडियाला शरीफ से इंतहाई अहम खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें जो कि आपको सरकारी ज़राए से मिलेंगी, कुछ खबरें ऐसी जिनकी तस्दीक रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं। आज मुलाकात हुई नहीं, ये सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अंदर से इमरान खान क्या सोच रहे हैं, कुछ अहम मालूमात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जहां पर पार्टी रहनुमा शरीके जुर्म बने बैठे हैं सरकारी मामलात और मशीनरी के साथ मिलकर, और फिर एहतजाज कैंसिल हो गया, सब अपनी जगह के ऊपर। इमरान खान से मुलाकात अब तक नहीं हो पाई। उस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ यानी जमायमा खान ने एक इंतहाई अहम कदम उठाया। अपनी इंस्टा स्टोरी के ऊपर एक डेवलप्ड चीज पोस्ट कर डाली। वो क्या चीज है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करनी है। इसके अलावा हम शायद एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर झूठ बोलने को जिम्मेदार सहाफत, जहां पर हालात की खराबी को हालात की दुरुस्तगी, जहां पर गलत को सच, सच को साइबर क्राइम और फिर रेप को रूटीन मैटर कहा जाता है। लाहौर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर सरकार वहां की क्या कर रही है, पब्लिक का रिएक्शन क्या है, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे और उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां सबटाइटल के नीचे हैशटैग होते हैं, उधर जाकर लिंक पर क्लिक कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता तो यकीनी तौर के ऊपर व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाया करेगा। फायरवॉल की वजह से बाज़ औक़ात नोटिफिकेशंस जारी नहीं होते। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर किस कैफियत के अंदर हैं और वो क्या बातें वहां पर करते हैं, वो किस तज़ब्ज़ुब की कैफियत में है, वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं शेयर करूं। देखें, हवा में तीर छोड़ना होता मैं सुबह ही छोड़ देता, मैं इसके पीछे लगा हुआ था, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। वो क्या है मैं आगे चल के बताता हूं। अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, इमरान खान साहब के जो जाती मुआलिज हैं, वो आज अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे। पहले तो उनसे उनके हॉस्पिटल का कार्ड मांगा गया। इतलात यह है कि उनके पास मौजूद था, लेकिन उसको नॉन सेटिस्फैक्ट्री करार देते हुए उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। तकरीबन 2 घंटे तक वहां पर उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद वापस चले गए। तो जो वादा वईद, जो गारंटी दी गई थी बैरिस्टर गौहर साहब को या फिर बाकियों को कि इमरान खान साहब की आज मुआलिज से मुलाकात या उनका चेकअप करवा दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ और एहतजाज भी नहीं हुआ। तो अब इस सारी सूरत हाल में हम शरीके जुर्म किसे समझें, अवाम ये पूछती है। अवाम का ये सवाल है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर शरीके जुर्म किसे समझा जाए और इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। देखा जाता है ना कि हर सिचुएशन का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। इस सिचुएशन का अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो है जो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब की रसाई रिपोर्टर्स तक हो, जो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब की रसाई उसकी फैमिली तक हो, जो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब की रसाई ऐसे किसी शख्स के साथ हो जो बाहर आकर उनका मैसेज दे दे कि 4 अक्टूबर को क्या होने जा रहा था, क्या होना चाहिए था, उसके बाद क्यों नहीं हो सका। तो आपको पता ही है कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर से कौन है। बाहर से तो जो हैं, अंदर से कौन है। और बगैर तो आपकी अगर इतनी कोई मान ली जाती होती तो कम से कम आपकी बात को ही रखते हुए एक मुआलिज के जरिए कॉस्मेटिक चेकअप ही करवा दिया जाता। वैसे इसके अंदर से भी कोई नहीं निकलना था। बहरहाल इसके ऊपर बेहतर जो सवाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन पूछ सकता है, और बेहतर जवाब जो है उनकी मरकजी क़यादत जो जेल से बाहर बैठी है वो दे सकती है। मैं जमायमा गोल्डस्मिथ साहिबा का वो बड़ी खबर मैं आगे चलकर शेयर करने लगा हूं, कहीं पर भी शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल जमायमा गोल्डस्मिथ साहिबा ने क्या अपनी इंस्टा स्टोरी पोस्ट की है वो शेयर करने लगा हूं। जमायमा गोल्डस्मिथ कहती हैं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के जेल में होने वाले सलूक के हवाले से संगीन और तशवीशनाक पेश रफ्त हुई है। ये जमायमा गोल्डस्मिथ साबिका अहलिया इमरान खान साहब वो फरमाती हैं, पाकिस्तानी हुक्काम ने उनके अहल खाना और वकला से तमाम मुलाकातें रोक दी हैं। ज़ाती मुलाकातें मुनक़ता करने के अलावा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उनकी हफ्तावार अपने बेटों सुलेमान और कासिम खान से टेलीफोनिक मुलाकातें भी रोक दी गई हैं। फिर
जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने उनकी बहनों का साथ देने का भी ऐलान करते हुए अपील की है अवाम से कि वो उनका साथ दें। जमाइमा का जो पूरा ट्वीट है वो मैं उर्दू में आपके साथ शेयर करता हूं कि उसका लुब्बे लुबाब या मतलब या माखज क्या है वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के जेल में होने वाले सलूक के हवाले से संगीन और तशवीशनाक पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी हुक्काम ने इनके अहले खाना और वकला की तरफ से उनसे मिलने वाले तमाम दौरे रोक दिए हैं। उन्हें तमाम अदालती समातें भी उनकी मुलतवी कर दी गई हैं। ज़ाती मुलाकातें ख़त्म कर दी गई हैं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए 10 सितंबर को उनके बेटों सुलेमान और कासिम खान जो बरतानवी हैं और लंदन में रहते हैं को उनकी हफ्तावार कॉलेज जो हैं वो भी रोक दी गई हैं। वो कहती हैं कि हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं कि हुक्काम ने अब उनके सेल की लाइट्स और बिजली भी बंद कर दिया। ये जमाइमा गोल्ड स्मिथ का कोट अनकोट ट्वीट का उर्दू तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूं। और कहती हैं इसे अब किसी भी वक्त अपने सेल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जेल के बावर्ची को छुट्टी पर भेज दिया गया और अब वो मुकम्मल तौर पर अलग थलग हैं। कैद तन्हाई में लफ्जी तौर पर अंधेरे में बैरून दुनिया से कोई राब्ता नहीं होता है। इसके यानी उनके वकला और उनकी हिफाजत और बहबूद के बारे में मैं काफ़ी फिक्रमंद हूँ। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ इमरान खान के ख़ानदान के साथ उनकी पार्टी के अरकान और हामियों को और पाकिस्तान में तमाम सियासी अपोजिशन को खामोश करने की कोशिश में मुसलसल निशाना बनाए जाने के तनाजुर में सामने आ रही हैं। इतनी बालिग नजरी तो पीटीआई की उस मरकजी क़यादत की नहीं है जितनी एक साबका अहलिया ट्विटर के ऊपर बोल रही हैं या अपनी पोस्ट के इंस्टा स्टोरी के ऊपर बोल रही हैं। मेरे ख्याल से ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है जो यहाँ बैठे हुए हैं। खैर, इमरान के भतीजे हसन न्याजी जो कि एक आम शहरी हैं, अगस्त 2023 से वो लापता है, अभी तक उनका पता नहीं है। अभी हाल ही में इमरान खान की बहनों उज़्मा और अलीमा खान जिन्होंने उनकी जानिब से बात जारी रखी हुई है उनको भी इस वक्त गिरफ्तार किया गया। जब वो पुरअमन तरीके से एक मुजाहरे के लिए रवाना हुई और वो इस वक्त जेल में बंद है, उनसे कोई राब्ता नहीं है। इस साल जून में शवाबदीदी हिरासत से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने पाया कि इमरान खान को गैर कानूनी और मनमानी तौर पर हिरासत में लिया गया और उन्होंने उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। फौरी तौर पर हम इमरान खान की रिहाई, उनकी बहनों और भतीजे की रिहाई के साथ साथ उनके बेटों के अपने वालिद के साथ राब्ते को बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उन्हें यकीन दहानी हो सके कि वो ठीक है और इसके साथ साथ बुरा सलूक उनके साथ नहीं किया जा रहा। अब आप मुझसे गिला करते हैं कि जी मैं टॉप स्टोरी जो है वो बिल्कुल आखिर में ले जाता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने रखता हूं जो मेरे ज़राए हैं अनकन्फर्म्ड सोर्सेज। देखें, हम खुद तो वहां जा नहीं सकते, वहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। जाहिर है कि जो हम तक जैसे पहुंचता है वो आप तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने 2-3 मरतबा अपने इर्द गिर्द लोगों से यह कहा कि इंतजार क्यों नहीं आया। ये सवाल पूछा है उन्होंने कि इंतजार क्यों नहीं आया, मुझसे मिलने कोई नहीं आया, कोई मुलाकात। ये सवाल है इमरान खान साहब का मुस्तकिल बुनियाद। इसके अलावा वो बिल्कुल काम हैं, पीसफुल हैं, तबीयत उनकी थोड़ी नासाज रहती है, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा गया है। वो सारी सिचुएशन अपनी जगह जेल के अंदर मौजूद हैं। बाकी सारी अफवाहें गलत है कि वो जेल में नहीं है, कहीं और ले जाया गया, गलत हो गया, पता नहीं क्या कुछ। उनको मुशक्कती मिला हुआ है एक, और वो जाहिर है कि उनके ऊपर नजर रखने के लिए होगा या काम करने के लिए होगा, दोनों चीजें ही हो सकती हैं। बहरहाल उनसे एक ही सवाल उनका जो बार बार होता है कि इंतजार क्यों नहीं आया। तो मेरे ख्याल में इंतजार हुसैन पंजोता की ही बात है, या हो सकता है कोई और इंतजार हो जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, या कोई नहीं मिलने जा रहा, इसके ऊपर वो सवाल उठा रहे हो। तो ये वाली बात मुझ तक पहुंची है मेरे अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से मुबैना तौर के ऊपर। मैं इसलिए बार बार अनकन्फर्म्ड मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जितना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर फस्तायत इस वक्त उरूज के ऊपर है, तो बड़े मसले मसाइल नौजवानों के साथ चल रहे हैं। आज हम पंजाब के अंदर जो कुछ देख रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो मनाजिर लाहौर के अंदर से आए हैं वो उससे भी ज्यादा अफसोसनाक है, और जिस तरह उसके ऊपर कमेंट किया जा रहा है वो उससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। मैं अभी थोड़ी देर पहले वहां के तर्जुमान का एक असेंबली के अंदर बयान सुन रहा था, मैं हिल गया कि जब वालिदैन को कोई एतराज नहीं, उस बच्ची को सोसाइटी में रहने की इजाजत होनी चाहिए। ये सारी बातें वही हैं जो हम पिछले 1400 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि अगर हुआ है, इन केस अलेज्डली अगर एक क्राइम हुआ है तो रेप इज ए क्राइम, तो पकड़ने की बात होनी चाहिए भाई। किसने कहा है कि आप उनके वालिदैन और चचा को मीडिया पे लेके, मैं तो नाम ही नहीं जानता था, उनको लाने वाले तो आप लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो पैगाम के जरिए मास्क लगाकर लाने वाले आप लोग हैं। मुझे तो लड़की बेचारी के नाम का भी नहीं पता कि उसका नाम क्या था। हम जो जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या एंकर्स हैं उनको पता भी नहीं था कि उस बच्ची का बेचारी का नाम क्या था।
تو اصل مسئلہ جس کے اوپر پروٹیسٹ جاری ہے، یہ لاہور کے اندر جگہ جگہ بچوں نے ٹولیاں بنا کر دھرنا دیا ہوا ہے یا بیٹھے ہوئے ہیں یا احتجاج کرتے رہتے ہیں، ان سب بچوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آج یہ وکٹم ہے، کل ہم ہو سکتے ہیں، پتہ کریں، پتہ لگائیں۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ سرکار کی جو انٹینٹ ہے نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا جب موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا خاتون کے ساتھ، اور اس وقت سی سی پی او نے ایک بیان دیا تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ رات دیر سے نہ نکلیں۔ اس وقت بھی ہم نے سب نے مل کر آواز اٹھائی تھی کہ یہ سی سی پی او صاحب غلط بات کر رہے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اس کو کیپٹلائز کیا تھا باقاعدہ اس وقت کی اپوزیشن نے کہ یہ جی ریاست مدینہ ہے جہاں پر ایک لڑکی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میٹر کو اپنی ذات سے، سیاست سے اور کاسٹ، کریڈ، سیکٹ، جینڈر، اس سے بالا تر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ کسی بھی خدا نخواستہ بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کی بھی بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو لیبل کر دیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بچوں کے ساتھ کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ کیمپین کر رہے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب انٹینٹ کے اوپر کویسچن کہاں اٹھتا ہے؟ میں یہاں پر کلیئرلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انٹینٹ کے اوپر کویسچن یہاں اٹھتا ہے جب آپ پہلے کہہ دیں کہ واقعہ تو ہوا نہیں ہے، جھوٹ ہے، بغیر انویسٹیگیشن کے۔ جب آپ پہلے کہہ دیں کہ پرنسپل صاحبہ جو بول رہی ہیں وہ سچ بول رہی ہیں، جب دھمکیاں لگائی جائیں بچوں کو، جب آپ پہلے سے کہہ دیں کہ یہ کیمپین ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کالج جو ہے وہ اس کا کیمپس اس کو آپ سیل کر دیتے ہیں، پرنسپل کو معطل کر دیتے ہیں، گارڈ کو گرفتار کر لیتے ہیں اللیجڈلی، اور پھر آپ 48 گھنٹے میں ایک 7 رکنی کمیٹی کو یہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ آپ رپورٹ لا کر ہمیں دیں، اور اس سے پہلے آپ سارے ڈیسیژنز، سارے فیصلے، سارے ورڈکٹس جاری کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ سرکار نے نہیں کرنا ہوتا، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ جو بچے احتجاج کر رہے ہیں ان کے احتجاج کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج ایک بچی ہے، کل کوئی دوسری بچی ہو سکتی ہے۔ دیٹس دا مین میٹر آئی مسٹ سے، اور اس کے اوپر صرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس سے آنکھوں کو آپ ہٹا نہیں سکتے۔ یہ آج ایک کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی کے ساتھ ہوگا۔ جو موٹر وے گینگ ریپ ہوا تھا وہ بھی افسوسناک تھا، پھر وہ جو بچیوں کے ساتھ لاہور کے قریب ترین علاقے کے اندر جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی افسوسناک تھا، پھر جو موٹر وے کے اوپر ایک اور اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہوا وہ بھی افسوسناک تھا۔ اور اگر اللیجڈلی کالج کے بیسمنٹ کے اندر یہ والا ریپ والا معاملہ ہوا ہے تو یہ بھی افسوسناک ہے، اس کو انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے پہلے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ پہلے ورڈکٹ کیسے جاری ہو جایا کرتے ہوتے ہیں، تو یہ افسوسناک ہے جی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں جی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں، ہمارے دوست جو رپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک عدد پی ٹی آئی کا جو سینیٹر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اس کا نام جلد اناؤنس ہو جائے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملک سے باہر تو 2 ہی سینیٹر ہیں، ایک جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں، یا دوسرے ایک اور صاحب ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، تیسرا تو کوئی نہیں ہو سکتا جن کا نام میرے سامنے آ رہا ہے۔ کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کرنے سے پہلے یہ ضرور بتا دوں کہ جو پنجاب یعنی لاہور کے اندر یہ جو کیمپس 10 پی جی سی پنجاب گروپ آف کالجز کا جو افسوسناک مبینہ واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، سنم جاوید، شہباز گل، منصور علی خان، جاوید چودھری سب کھل کر بول رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے کراچی والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جو خاتون کو گھسیٹا گیا روڈ کے اوپر، اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے، لیکن لاہور والے واقعے کے اوپر ان کا کوئی کامنٹ نہیں آیا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اوریہ مقبول جان صاحب کے لیے جو آواز آپ اٹھا رہے ہیں وہ آواز اٹھانا بند نہیں کرنی ہے۔ انتہائی اہم میٹر ہے، اس میٹر سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ ہی از ان این اللیگل جوڈیشل کسٹڈی، اور اس کے اوپر آواز اٹھائے جاتے رہنا چاہیے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ قاضی فائز صاحب سے متعلق علی احمد قدس صاحب فرماتے ہیں، قاضی فائز چودھری افتخار، جمال خان مندخیل، نعیم اختر افغان، ان میں سے کوئی بھی جج کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے بڑے بڑے وکلا کے نام ہیں، آپ سب کو بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ یا وکیل کہلانے کا حق نہیں ہے، جبکہ گزشتہ 2 سال کے اندر اس ملک کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ آپ یہ جو کاسمیٹک سٹیٹمنٹس دیتے ہو، یہ کیسے دے دیتے ہو، کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے چلتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں مستقبل قریب میں نریندر مودی اور ہم سب ساتھ مل کر بیٹھیں گے۔ اللہ کرے یہ دوستانہ قائم رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب عمران خان کے دور حکومت میں آرٹیکل 35 اور 370، 35A اور 370 ایبروگیٹ ہوا تھا، اس وقت تو پالیٹکس کھیلی جا رہی تھی کہ عمران خان نے کشمیر بھیج دیا، اب کیوں ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ کوسچن سٹل رائزز۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔